देखा तो सेक्शन 10(5) में आईटी एक्ट में औद्योगिक विवाद ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जो उद्योग के खिलाफ आप रेफरेंस है लड़ रहे हैं उसका निर्णय का प्रभाव अगर दूसरे किसी एस्टेब्लिशमेंट में पड़ेगा तो उनको भी जोड़ सकते हैं। तो मंजीत को जोड़ना कोई गलत नहीं है ना, लेकिन वो ये कर और दूसरा वो मुद्दा उठा रहे हैं कि कंसिलिएशन मीटिंग की नहीं। अब कंसिलिएशन मीटिंग समझौता बैठक की नहीं और रेफरेंस में कैसे की, तो वो कोई कंपलसरी तो है नहीं। रेफरेंस दे सकता है विदाउट मीटिंग डायरेक्ट, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसमें मे लिखा है, सेक्शन 12 में मे मिला मुझे शब्द, कर सकते हैं कदाच, पर कंपलसरी नहीं है कि समझौता पहले दोनों पार्टियों को करके बिठाओ, नहीं हुआ तो ही न्यायालय में डालो, ऐसा नहीं है। पर ये दो सवाल लेकर उन्होंने अटक के डाले और अभी 1 महीना छुट्टी का फायदा उठाया और उस पर जवाब नहीं आने दिया, तो ये सब चल रहा है। इसलिए हर मुद्दे पर देरी हो गई। आपका भी अनुभव क्या है, पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं सबने? में जो टाइम लगता है इसके बारे में इसके लोग क्या बोलते हैं, अभी जैसे इन्होंने बोला केस चालू है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि वो कोर्ट चालूगिरी करता है इसलिए केस चालू रहता उसके बारे में क्या है कि जरा 1 मिनट आएगा। कानून से केस लड़ने के लिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात एक सही है कि कानून का फैसला अगर देरी से होता है, टाइम पर होता नहीं है, तो न्याय जो है वो हार जाता है। यानी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिफीटेड, डिनेड हो गया, जस्टिस डिलेड हो गया तो जस्टिस डिने हो गया। जैसा अभी आदमी जब जवान रहेगा तभी काम पर लेने के लिए केस करेगा, रिटायरमेंट का एज के बाद उसको वापस काम पर लेने के लिए ताकत ही नहीं रहता है, तो फायदा क्या है केस का? ये मुद्दा है, बहुत एक मूलभूत मुद्दा है, सबके सामने मुद्दा है। अभी केस लड़ते टाइम पर हमारे सामने ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसका 2 तरीके से हम इसको हैंडल करना चाहिए। एक तो मैंने बार बार हमारे साथी लोगों को भी, हमारे एडवोकेट साथी लोगों को, जो मजदूरों के लिए, यूनियन के लिए लड़ने वाला लोगों को भी हमें बोलते हैं हमेशा कि अपना तरफ से, यानी यूनियन का, मजदूरों का जो केस लड़ने वाला वकील की तरफ से एक भी तारीख जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वेस्ट फुकट में नहीं जाना चाहिए। यानी सामने वाला अगर तारीख बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, पहले आपको मैं पहले क्लियर करता हूं कि मालिक का वकील लोगों को केस आखिरी में जीतेगा उनको मालूम रहता है, मगर मालिक वकीलों का डॉपेस एक ही रहता है, ये केस को डिले करके लोगों को थकाना, लोग थक जाएंगे, खंडल हो जाएंगे, फिर ये केस का अलग अलग निष्पन्न हो सकता है। और दूसरा जो तरीका रहता है कि जज जो है कम केसेस, ज़्यादा केसेस कम, जज लोग, न्यायालय कम, और जो भी कम न्यायालय उसके अंदर भी जज लोगों का वैकेंसी बहुत है। तो एक बड़ा सिचुएशन के अंदर, इसके अंदर टाइम पर फैसला मिलना, सब प्रयास करने के बावजूद भी टाइम पर फैसला मिलना एक कठिन बात हो गया अभी सब चीज़। और तीसरा एक मुद्दा ऐसा है कि कानून के अंदर टेक्निकल बात इतनी रहता है, छोटा बात के ऊपर। अभी एक एप्लीकेशन दिया सामने वाले ने, उसके ऊपर जवाब दे दो, जवाब देने के बाद उसके ऊपर जज विचार करेंगे, फिर जज ऑर्डर करेंगे, जिसका ऑर्डर अगर पसंद नहीं है तो कोई भी पार्टी उसके ऊपर वापस अपील करेंगे। इस तरीके से कानून का जो प्रोविजन बना के रखा है, ये सब डिले होने का ही तरीका है। कानून के अंदर बहुत सारी तरीका है कि डिले होने का कारण है। बॉम्बे में सेंट्रल लेबर कोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, पोर्ट है,
और बड़े बड़े कारखाना गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऐसे सब कंपनियों के जो है लेबर सेंट्रल लेबर कोड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर कोड के अंदर चलता है। गया 4 साल से 5 साल से कोई भी जज आते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, गोवा सब जगह के लिए एक ही जज आता है, 15-10 दिन के लिए बैठे जाते हैं, उनको कोई टाइम ही नहीं देता है, वो कोई भी केस चलता नहीं था। अभी एक जज आया है, हम लोग कंप्लेन करने के बाद, हो सकता है ये कंटिन्यू करेगा। तो ये सब जगह पर ये अनुभव है, पर ये अनुभव होते हुए भी हमारे पास कानूनी लड़ाई करने का है, तो हम लोग को ये काम करना चाहिए कि अपने तरफ से जो भी करने का है हम लोग टाइम पर करने चाहिए, और सामने का वकील, सामने का जज कुछ भी अगर देते हैं तो पहला अपने तरफ से एक एप्लीकेशन ला देना कि हमको उनको तारीख देने में हमारा ऑब्जेक्शन है, मालिक का वकील को तारीख देने में मेरा विरोध है, और मैं इस तरीके से इधर बेकार हूँ या मेरा कंडीशन है, अब हमको इतना लंबा लड़ाई करने की हमारे पास ताकत नहीं है, और जो भी कारण लिखने का और मेरा ऑब्जेक्शन है, और आज का मेरा आने जाने का पूरा जो नुकसान भरपाई उनकी तरफ से भी मिलना चाहिए। दोनों मुद्दा डाल करके एप्लीकेशन देते रहना। एक बार करेंगे आप, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, सबको बोलना है कि आपको तारीख देना है तो 1 हफ्ते की तारीख दे दो, 2 हफ्ते की तारीख दे दो।